हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चरों में बहुपद के बारे में पढ़ा है ना, पॉलिनोमियल के बारे में। हम लोगों ने लास्ट पिछले वीडियो में क्या देखा था? द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, है ना। और इसके बाद एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसी शून्यक के द्वारा हम द्विघात बहुपद को कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब, अगर शून्यक दे दे तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, है ना। और वो शून्यक जो है ये अलग अलग भी दे सकता है या फिर शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दे सकता है ना। तो दोनों में से जिस केस में थे हमने दोनों तरीके से बता दिया था कि कैसे बहुपद को निकाला जाता है। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा हो पहले वो लेक्चर जा करके देख लिया। तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को अब जानना है हमारे त्रिघात बहुपद के बारे में। हमने बताया था कि पहले सिर्फ हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए, क्या लिखे हैं? एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हम लोगों ने द्विघात बहुपद में देखा कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है ना। हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर नहीं, 4th लेक्चर में। 5th में तो हम लोगों ने बहुपद निकालना सिखाया था, 4th लेक्चर में हम लोगों ने द्विघात बहुपद में संबंध देखा था। अब ये हमारा 6ठा लेक्चर है, ये हमारा 6ठा लेक्चर है पॉलिनोमियल का। तो हम लोग को अब पढ़ना है त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। आइए सबसे पहले हम लोग एक त्रिघात बहुपद को लिखते हैं। हम लोग को पता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है त्रिघात बहुपद। यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो a है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तब तो ये x ही 0 हो जाएगा, तब ये त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि x ही नहीं रहेगा ना, x का क्यों ही नहीं रहेगा फिर ये, इसलिए a जो है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि जितने मैक्सिमम घात हो, जितने मैक्सिमम पावर हो, उसके उतने शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3। अगर हम इसका शून्यक लिखें तो इसके शून्यक 3 होंगे। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसकी शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी, है ना। तो मान लेते हैं, माना अल्फा, बीटा एवं गामा, अल्फा, बीटा एवं गामा, ये तीनों बहुपद px के शून्यक हैं। क्या है? शून्यक है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों क्या है? बहुपद px के शून्यक है। 3 शून्यक तो आएंगे ही, हम लोगों ने तीनों को मान लिया। अब देखिए इसमें, जैसा कि हम लोगों ने द्विघात बहुपद में संबंध देखा था, क्या कि शून्यकों का योग, 2 ही शून्यक थे तो -b/a होता था, है ना। फिर शून्यकों का गुणनफल c/a होता था, है ना। उसी प्रकार हम लोग को अब यहाँ देखना है कि क्या क्या सब संबंध यहाँ पे आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम तीनों संबंध बता रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 और ये 3। देखिए सबसे पहला कि अगर वो बोले शून्यकों का योगफल बताइए कितना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ध्यान रखिएगा शून्यकों का योग होता है -b/a, सेम टू सेम, माइनस का माइनस, ये b क्या है? किसका गुणांक है? b x² का, है ना। b किसका गुणांक है? x² का। तो हम लिख सकते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक, और a किसका गुणांक है? x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक है, ध्यान रहेगा ये कि शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम लोग को, जैसा कि इसमें देखे थे हम लोग द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल होता है, तो उसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल भी लिख लेते हैं। अल्फा
दशमलव नहीं है ना, ये इंटू है, गुना है ये, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होता है, ये होता है माइनस डी बट्टा ए। जी हाँ, माइनस डी बट्टा ए। देखने में थोड़ा सा अभी उल्टा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए माइनस का तो माइनस लिखेंगे हम, डी क्या है, डी हमारा अचर पद है। वहां पर क्या होता था, सी बट्टा ए है ना, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुना। ये है माइनस डी, यानी कि माइनस ऑफ अचर पद, माइनस ऑफ अचर पद। और ये ए क्या है, ये तो शुरू से हमको पता है, एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ये है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग थर्ड वाला एक और रिलेशन होता है, ठीक है, ये उससे नया है थोड़ा सा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा टाइम, लेकिन कोई बात नहीं है। ये पता है किस टाइप का रिलेशन है ये हम बोल सकते हैं दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए इस बात को, घबराना नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है, बिना माइंड लगाए थोड़ी ना होता है। दो दो करके हम क्यों लिखे हैं, अब हमको पता है कि तीन शून्य होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले इन दोनों का गुना क्या हो गया, अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा, फिर इन दोनों का गुना, पहले तो अल्फा बीटा हो गया, फिर इन दोनों का गुना क्या हो गया, बीटा गामा, और फिर इसका इससे गुना क्या हो गया, गामा इंटू अल्फा। तो दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल, और फिर इसको जोड़ भी तो रहे ना, इसलिए लिखे हैं दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। बात समझ में आई, दो दो करके दो दो करके शून्यकों का गुणनफल पहले है ना, और फिर उसका योगफल, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका c बट्टा a के बराबर है ना। c हमारा क्या है, देखिए x का गुणांक है, c क्या है, x का गुणांक, और ये a क्या है, ये तो हमको पहले से ही पता है कि ये एक्स क्यू का गुणांक है। तो हम लोगों ने तीनों रिलेशन को पढ़ लिया। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, ध्यान रहेगा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस डी बट्टा ए, ठीक है। और दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ये होता है सी बट्टा ए। ठीक है, हमने सब चीज को लिख दिया, आपको रिलेशन बता दिया। इस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। तो जैसा कि हम लोगों ने शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देख लिया है ना, अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन की सहायता से है ना, उस कॉन्सेप्ट का हलवा बनाते हैं। ठीक है, तैयार रहिएगा आप लोग खाने के लिए। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, इसके बाद समझना जरूरी है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सत्यापित करना है हमें, सत्यापित करें कि एक त्रिघात बहुपद px = 6x³ - 11x² - 3x + 2 इसके शून्यक -1/2, 2, 1/3 है। मतलब हमको बताना है ये एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है, और इसका ये तीनों शून्यक है या नहीं, ये हमको सत्यापित करना है। ये चीज आपको हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, कि कोई शून्यक इस बहुपद का है या नहीं, ये हम कैसे बताते हैं, उस वैल्यू को उसमें पुट कर लेंगे, है ना, उसके वैल्यू को हम उसमें पुट करके देखेंगे। अगर 0 आया तो बोलेंगे शून्यक है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे शून्यक नहीं है ना। तो देखते जाइए क्वेश्चन को। हमारा एक त्रिघात बहुपद दिया है, पहले हम लिख लेते हैं, है ना, कि दिया है हमको एक त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 6x³ - 11x² - 3x + 2, ठीक है, और तीनों शून्यक भी दिए गए हैं, तो शून्यक को भी लिख लेते हैं। माना तीनों शून्यक, है ना,
तीनों शून्य क्रमशः, एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर क्या है -1/2, एक को मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर क्या है 2, और एक को मान लेते हैं हम गामा, गामा बराबर क्या है 1/3 है। ठीक है, अब हमको तो पता है ना शून्य अगर ये होगा, बोलते हैं जा उसमें जा एक बार, अगर इसको उसमें रखने पर 0 आ गया वैल्यू तो बोलेंगे ये शून्य है। फिर इसको भी रख के देखेंगे, अगर ये भी 0 आ गया तो बोलेंगे ये भी शून्य है। फिर इसको रखेंगे, ये भी रखने पर अगर 0 आ गया तो बोलेंगे वो भी शून्य है। अतः तीनों इस बहुपद के शून्य है। तो चलिए बारी बारी से रखते हैं। पहले हम अल्फा इक्वल टू -1/2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बहुपद px में अल्फा इक्वल टू -1/2 रखने पर। तो चलिए px के जगह पर क्या रख रहे हैं हम -1/2, ये ना रखना है हमें, रखिए जहां जहां x आपको नजर आ रहा है ना वहां वहां 1/2, यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे बीच में क्या है गुना है, बीच में क्या है गुना, तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम बताइए, x की जगह पर क्या रखेंगे हम -1/2, और इसका पावर हो गया ये 3 माइनस, फिर 11 का 11, अब बीच में क्या है गुना है, x का वैल्यू क्या रखेंगे हम -1/2, और इसका ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3 का 3, बीच में फिर गुना है, और x का वैल्यू क्या रखना है हमें -1/2, और ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 का 6 हो जाएगा गुने, अब माइनस का पावर 3 बार है, आपको पता होगा कि माइनस अगर मान लीजिए 3 बार लिखा गया है तो 2 माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो बच न जाएगा, तो इसलिए माइनस का माइनस आएगा। 1 का पावर 3 यानी कि 1 गुने 1 गुने 1, 1 का कितनी बार भी गुना करेंगे ना 1 ही आएगा। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, अगर 2 का पावर 3 निकाले हम तो 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ध्यान से समझते रहिए। माइनस 11 का 11 इंटू, अब फिर बताइए माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस तो कट गया, अब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 2 4। अब इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर तो है नहीं, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस, और 3 का 1 से गुना, ऊपर का ऊपर से गुना, 3 और 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2, इसके बट्टा में 1 देना चाहते हैं तो दे दीजिए। अब देखिए, अब हम चाहें तो इसको काट के लिख सकते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 और ये 2 4 जा 8, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो ये क्या आ गया 3 का 1 से गुना तो माइनस का 3 हो गया अपॉन 4, है ना। ये फिर गुना कर दीजिए इन दोनों को, 11 का 1 से गुना 11/4, और ये प्लस का 3/2 प्लस का 2/1। अब ये तो चारों को बट्टा भर का जोड़ घटाव दिख रहा है ये। ठीक है, तो चारों का एलसीएम कितना आएगा 4 4 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। अब देखिए 4 का 4 से डिवाइड 1, 1 3 जा माइनस का 3, 4 का 4 से डिवाइड 1, 1 को 11 से करेंगे तो माइनस का 11। अब 2 को 4 से कीजिए तो 2 से 4 कितने बार में कटेगा 2 बार में, 2 3 6, फिर 1 से 4 को काटेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो गया ये। अब बताइए ये माइनस माइनस में ऐड होगा, प्लस प्लस में ऐड होगा, तो 11 और 3 कितना हो गया -14, और 8 6 प्लस 14, और ये देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना, +14 -14 कट गया, और 0/4 क्या होगा 0, यानी कि अल्फा इक्वल टू -1/2 इसका शून्य है, ये इसका शून्य है। चलिए अब हम लोग बीटा इक्वल टू 2 रखते हैं। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 2 रखने पर देखिए px क्या हो जाएगा हमारा, मतलब p में x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। फिर से देखिए अपने px को, ठीक है, 6 का क्या लिखेंगे हम 6 इंटू ये x की जगह पर क्या आएगा, एक ही को चीज माइंड में याद रखिए, 2 रख रहे हैं तो हर जगह हम 2 रखेंगे। 10वां के बच्चे इतना मतलब स्लोली नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आपको माइंड लेवल बढ़ाना पड़ेगा। 6 इंटू यहाँ पर हम क्या रखेंगे x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, अब हर बार नहीं हमें जानना है, एक बार समझ लिए 2 रखना है तो 2 ही रखेंगे।
तो 2 रखते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, है ना, 3 है तो 3, माइनस का माइनस 11 इंटू, फिर यहाँ पे x का वैल्यू हमको क्या रखना है, 2 रखना है, 2 का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखना है 2 और ये प्लस का 2। और तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और फिर 8 का 6 से गुना, तो 8 छक्के 48, 2 दूनी 4, 4 का 11 से गुना क्या आएगा 44, फिर ये 3 दूनी क्या हो गया 6 और ये प्लस का 2। अब देखिए कौन किस में ऐड हो रहा, प्लस वाला प्लस में ऐड होगा, तो 48 और 2 कितना हो गया 50, माइनस वाला माइनस में ऐड कीजिए कितना हो गया 50, यानी कि 0। बीटा रखने पर भी वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब गामा का वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रखना बड़ा आसान है। जब ये माइनस वाला हम कर दिए थे, आप खुद से कर लीजिएगा ना, तो एक स्टेप खुद से लिखना है आपको, क्या, अल्फा का वैल्यू ये, बीटा का वैल्यू ये। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि गामा का वैल्यू है ना, गामा इज इक्वल टू क्या रखने पर बताइए, गामा इज इक्वल टू 1/3 रखने पर, और वो भी रखने पर वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये मान आपको खुद से निकालना है। खुद से निकालने के बाद लास्ट में हम लोग ये लिखेंगे कि अतः -1/2 2 एवं 1/3, यही तीनों ना सुनने क्या है, ये बहुपद px इज इक्वल टू 6x³ क्वेश्चन में देखिए -11x² -3x + 2, ये तीनों जो है बहुपद px इसके शून्यक हैं, यही ना हमको प्रूफ करना था, शून्यक हैं, शून्यक है, क्योंकि हम लोगों ने सत्यापित कर लिया वो वैल्यू रखने पर px का मान 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये बहुपद का क्या, हमारा शून्यक है। नोट करते जाइए इसको। यहां तक करने के बाद गामा का वैल्यू खुद से पुट करना है आपको, ठीक है। गामा के वैल्यू खुद से पुट करने के बाद हमको ये लाइन लिखना है। हम लोगों ने यहां तक सवाल को सॉल्व कर लिया। इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है ना, ये क्वेश्चन एक और ये कह रहा है क्या, कि फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच करें। तो इस क्वेश्चन को पहले आप उतारिए, फिर इसको समझते हैं कि कैसे हम जांच करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा था ये, कि फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। हमने सबसे फर्स्ट में 3 जो मतलब संबंध बताए हैं, उसी संबंध का अब यूज होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग उसी के आंसर में लिखना है हम लोगों को। फिर से अगेन हम मान लेते हैं कि माना अल्फा इज इक्वल टू क्या है -1/2, बीटा इज इक्वल टू क्या है 2, एवं गामा इज इक्वल टू क्या है 1/3। बारी बारी से हम लोग तीनों संबंध को लिखते हैं। सबसे फर्स्ट संबंध हमारा क्या था, शून्यकों का योगफल, है ना। क्या लिखे थे हम लोगों ने, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो चलिए हम लोग तीनों का योगफल निकालते हैं। यहां से निकालिए, अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, क्या है -1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2, बट्टा में 1 लगा सकते हैं आप, बीटा का वैल्यू 2 रख दिए, प्लस गामा का वैल्यू क्या है 1/3। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये पहले तो एलसीएम ले लीजिए फिर ऐड कीजिएगा। तो 2 और 3, इसका एलसीएम 6 आएगा, 2 से 3 बार में, तो 3 एकम 3, 1 से 6 बार में कटेगा तो 6 दूनी 12, 3 से 2 बार में कटेगा 2 एकम 2, क्या आया, ये आया 12 और 2 14, है ना। 14 में से 3 गया तो 11/6, क्या आया 11/6। हम लोग को ये देखना है, शून्यकों का योगफल तो हमको पता है -b/a होता है, तो देखिए ये -b/a के बराबर है या नहीं। हम लोग को पता है -b/a, हम लोग द्विघात बहुपद में भी किए हुए हैं जांच, वैसे ही करना है। ये अगर आपको नहीं पता चले, इसको आप ध्यान रख लीजिए।
माइनस बी बट्टा ए, ये होना ही है। कैसे, देखिए यहाँ पर बहुपद में हमारा देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू दिया हुआ है ना। ए का वैल्यू कितना है, ये हमारा ए है, ठीक है। ये हमारा माइनस का 11 क्या है, ये हमारा बी है। आप यहाँ पे लिख लीजिए अगर थोड़ा सा जांच के लिए देखना है आपको तो। ए का वैल्यू कितना है, 6 है। बी का वैल्यू कितना है, -11 है। सी का वैल्यू कितना है, -3 है। और डी का वैल्यू कितना है, +2 है। तो हम लोग को देखना है ये माइनस बी बट्टा ए के बराबर है या नहीं। तो माइनस को तो आप अलग रखिए थोड़ी देर के लिए। बी का वैल्यू देखिए कितना है, बी का वैल्यू है -11। तो अगर हम यहाँ पर बी का वैल्यू -11 रख दें तो माइनस माइनस कट गया और ये देखिए 11 आ गया। और ए का वैल्यू 6 आना चाहिए। देखिए ए का वैल्यू 6 है कि नहीं, यानी कि संबंध आ रहा है हमारा, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, बी क्या होता है हमारा, बी क्या होता है, x² का गुणनांक, x² का गुणनांक। और ये क्या है, x³ का गुणनांक। अरे सिंपल सा बात पता है क्या है, देखिए आप लोग को ऐसे ध्यान रखना है। अब त्रिघात बहुपद है तो पहले त्रिघात बहुपद में 4 पद होंगे ना, तो पहले में a आएगा, फिर b c d, a b c d, है ना। a वाले में x³ होगा ज्यादा पावर वाला, b वाले में कौन होगा, x², c वाले में कौन होगा, x का पावर 1 वाला, और d वाले में तो वो तो अचर पद है। बात समझ में, ऐसे बताना है हमें। तो b है, b मतलब ये x³ वाला है, ये x² है, तो इसलिए हम b में लिख रहे हैं ये x² का गुणांक है। और a फर्स्ट वाला है हमारा, तो इसमें लिख रहे हैं ये x³ का गुणांक है। बात समझ में आई है। तो हम लोगों ने ये अपना संबंध जांच कर लिया। दूसरा हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ा था, शून्यकों का गुणनफल। क्या पढ़ा था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -1/2 इंटू 2 इंटू 1/3। अगर इसको देखें, 2 कट गया, क्या है, -1/3, यानी कि ये होता है -d/a का फॉर्मूला। यानी संबंध पढ़े थे हम लोग, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, -d/a। तो देखिए तो d का वैल्यू क्या 1 आ रहा है, ओहो d का वैल्यू तो 2 आ रहा है ना। इसका मतलब संबंध तो नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, है ना। a का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, लेकिन वहां पे कितना है, 6 है। पता ही ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम यहाँ पर इसको नहीं काटते ना, अगर हम यहाँ पे इसको नहीं काटते तो बताइए क्या आता है, तो बताइए क्या आता है। तो माइनस का 1 का 2 से गुना तो 2 ही आएगा, माइनस का 2 और नीचे में 3 दूनी 6। अब देखिए तो मिला कि नहीं मिला, देखिए मिला कि नहीं, d का वैल्यू 2 मिला कि नहीं मिला, मिल गया। a का वैल्यू कितना है, 6, यहाँ भी मिल गया a का वैल्यू 6, ठीक है। ये उस वक्त क्यों नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त हमने 2 से 2 काट दिया था, यानी कि उस वक्त हमारा जो वैल्यू आया था वो आया था 1/3। ध्यान है, 1/3 आया था, तो काट दिए थे तो फिर हमको 2 से गुना करना पड़ता, तो इसलिए नहीं काटते हैं। रिलेशन को अगर हमको दिखाना है तो नहीं काटते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, -2/6, ये आ गया हमारा d/a, -d/a, जिसको हम लिख सकते हैं। अब ये d तो हमारा अचर पद है, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं माइनस ऑफ अचर पद, माइनस ऑफ अचर पद। और a क्या है हमारा, a है x³ का गुणांक, ये हमारा x³ का गुणांक। एक और रिलेशन रह चुका है, पता है क्या, 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ध्यान से देखिए इसको, हम लोग को पता है क्या होता है ये 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखिए कैसे निकालते हैं इन दोनों को हम। अब अल्फा और बीटा को गुना करना है, अल्फा का पहले वैल्यू रखिए, फिर बीटा का रखिए। अल्फा का वैल्यू क्या है, -1/2, और बीटा का वैल्यू क्या है, 2। इन दोनों को हमको गुना करना है एक में, फिर प्लस। अब बीटा गामा को लिखिए, बीटा और गामा को, तो 2 का इससे गुना कीजिए, अब 2 गुने 1/3। अब गामा का अल्फा से गुना कीजिए ना, 1/3 इंटू -1/2, 1/3 इंटू -1/2,
अब गुना कीजिए, बताइए क्या आएगा। ये दो दो काट सकते हैं हम, तो -1 आया यहाँ से, प्लस ये आएगा 2/3, 2 1 जा 2, अब बट्टा में 3, प्लस ये कितना आएगा -1/6। अब तो हम लग रहा है इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा, तभी नहीं ये वैल्यू आएगा। तो एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा इस सबका एलसीएम, तो अब तो इस सबका एलसीएम करना पड़ेगा हमें ना। तो चलिए इसका एलसीएम करते हैं बगल में। देखिए सबका एलसीएम क्या आएगा, 136 का एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा। अब 1 से 6 बार में कटेगा, तो 6 का 1 से गुना माइनस का 6 आ गया। 3 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो 2 दूनी 4 आ गया। फिर 6 से 6 एक बार में कटेगा, तो 1 का 1 से गुना माइनस का 1 आ गया। तो ये कितना आ गया, माइनस का 6 और माइनस का 1, 6 और 1 माइनस का 7 आया है ना, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 6। अब 7 में से 4 गया तो माइनस का 3/6। काटिएगा मत, काटिएगा तो फिर आंसर संबंध नहीं मिलेगा। और ये संबंध हमारा किसके बराबर होता है बताइए, c/a के बराबर। तो देखिए c और a मिला कि नहीं, c का वैल्यू -3 मिला कि नहीं मिला, a का वैल्यू 6 मिला कि नहीं मिला, यानी कि संबंध हमारा जांच है। तो हम c को लिख सकते हैं, c क्या होता है हमारा x का गुणांक, c क्या होता है हमारा x का गुणांक, और a क्या होता है हमारा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो जैसा कि हम लोगों ने तीनों रिलेशन को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। हम लोगों ने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की भी जांच कर ली कि पूरा संबंध जो है ना वो जांच हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में भी अगर पूछा जाता है, तो आप इस ढंग से बनाएंगे और आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, एक बार और समझ लीजिए जहां पर दिक्कत हुआ है। ठीक है, और आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। बुक का यदि क्वेश्चन आपको कोई नहीं बनता है, वो आप लोग जैसा कि जहां पर पूछ रहे हैं वहां पर बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दिया गया है, और इससे भी नहीं होगा तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन का वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। तो ये आप लोग का काम है, आप लोग जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, सिर्फ मेरे मेहनत करने से थोड़ी ना होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को अच्छे से। धन्यवाद बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझिए और बढ़िया से क्वेश्चन बनाइए त्रिघात बहुपद का। आप लोग का भारतीय वन में एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया होगा। अब अगला टॉपिक में जो त्रिघात बहुपद है उससे आप लोग क्वेश्चन बनाने का स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।